हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक फॉर्मूलेज, न्यूमेरिकल्स एंड कुछ बेसिक थ्योरीज के जो क्वेश्चन हमारे को मिलते हैं पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप अब देख रहे हैं हमें क्या क्या दिया गया है, हमें वो पहले समझना है। तो हमें यहाँ पे करंट दिया गया है 0.5 एम्पियर। तो हम यहाँ पे गिवन में अगर हम बात करें तो हमें गिवन है करंट 0.5 एम्पियर, ठीक है। और हमें बोला गया कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब से करंट पास हो रहा है 10 मिनट्स के लिए। तो टाइम हमारे को दिया गया है 10 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे को बोला गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है। हमें क्या करना है, क्यू फाइंड करना है। चार्ज चार्ज को हम क्यू से दिखाते हैं। तो एक ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिस जो करंट, चार्ज और टाइम को रिलेट करता है, वो है आपका आपका करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हम यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर। Q क्या है, I की वैल्यू हम रखते हैं 0.5। याद रखना जो आपका टाइम होता है वो मिनट्स में नहीं सेकंड्स में रखा जाता है। तो 10 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया एंड जब सॉल्व करेंगे इसको, पॉइंट से जीरो कटेगा, 6 300 कुलाम। तो चार्ज की यूनिट हो गई 300 कुलाम। तो ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे को इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है वो यहाँ से ये है, Q इज इक्वल टू आई टी या I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हमारे को एक सबसे पहला फॉर्मूला ये रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ, ये वोल्ट्स में क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो हमारे को बोला गया है जो पहला पोटेंशियल था वो है 118 वोल्ट, वहां से 128 वोल्ट तक आपने क्या किया, एक चार्ज को मूव कराया है, ठीक है। और वो चार्ज की वैल्यू है 2। तो हमें देखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा और हमें निकालना है वर्क। तो हमें यहाँ से याद रखना है आपको जो चेंज इन पोटेंशियल होता है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, जो आपने वर्क डन किया है, ठीक है, अपॉन चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हमें यहाँ से वर्क डन निकालना है। तो हमारे को फॉर्मूला W कितना आ जाएगा, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल, चार्ज हमारा है 2 कूलम का, पोटेंशियल में चेंज आएगा 128 माइनस 118। तो ये आपका बन गया 10, ठीक है। 10 हो गया आपका, और 10 इंटू 2 20। वर्क की यूनिट होती है जूल, तो हमारा आंसर होगा 20 जूल्स। समझ आ गया। तो एक हमारे को ये फॉर्मूला यहाँ से भी मिल जाता है, W इज इक्वल टू क्यू V2 माइनस V1, या आप यहाँ से देखते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में लेंथ दी गई है 2 मीटर। एक कॉपर वायर है, उसकी लेंथ दी गई है 2 मीटर, और एरिया एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे को दे रखा है। क्लियर। और हमें रेजिस्टेंस भी दे रखा है, फाइंड करना है रेजिस्टिविटी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें समझना है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन कौन सा होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये हमें फॉर्मूला पता होता है, ठीक है। तो ये एक हमारा नया फॉर्मूला, मतलब एक नेक्स्ट फॉर्मूला मिल गया आपको। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब हमें क्या निकालना है, हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो हमें रो निकालना है। तो रो इज इक्वल टू आर, यहाँ से ए ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए अपॉन एल। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल बन गया आपका। अब हमारे को रो की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमें यूनिट्स का ध्यान जरूर रखना है। रेजिस्टेंस जो होगा ओम में रखा जाएगा, एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, और लेंथ जो है वो मीटर में होनी चाहिए। अगर किसी और यूनिट में है उसको कन्वर्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो आर स्टार्ट करते हैं। आर जो है हमारा है वो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। एरिया जो है वो आपका है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। और नीचे जो है लेंथ आपकी है 2 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आपका रो बहुत सिंपल वो कैलकुलेशन होगी इसमें। 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8, यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो आपको एक ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वायर है 1 मीटर लॉन्ग है, डायमीटर दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, सेम पीछे वाला फॉर्मूला है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, एरिया आपको निकालना पड़ेगा और यहाँ पे यूनिट्स भी अलग है, इसलिए क्वेश्चन को देखना जरूरी है। ठीक है, तो हमने हमने भी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ही किया था, जो हमारा था रो की वैल्यू होती थी आर ए अपॉन एल। ठीक है, आर ए अपॉन एल ये होता था। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो हमें जो जो चीज़ गिवन है वो लिखते हैं। आर हमारा 10 है, ठीक है। लेंथ जो है वो हमारी है 1 मीटर, वो तो मीटर में तो सही रहेगा, मीटर में रहेगा। अब डायमीटर आ रखा है आपका 0.2, तो हमें डायमीटर जो होता है उससे एरिया निकालना है। तो एरिया जो होता है वायर का, अगर डायमीटर दिया है तो हमें पता होना चाहिए सर्कल की तरह उसका एरिया होगा, है ना। तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर हम इसमें पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ कर देंगे 0.1 इंटू 0.1। अभी भी गलत है क्योंकि मिलीमीटर में दे रखा था, उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें उसे चेंज करना है, हमें उसे चेंज करना पड़ेगा इसमें मिलीमीटर से मीटर में। तो 1 मिलीमीटर में एक कितने होते हैं, 10⁻³ तो 2 बार है तो 2 बार कर देंगे ये चीज़। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 10 से ये 0.1 एक बार ये हट गया। पाई की वैल्यू हमें पता ही है 3.14 होती है, और यहाँ पे हो गया 0.1, और ये 10 की पावर, ये सारी आप कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻7 ओम मीटर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। 10⁻³ यहाँ पे है, 10⁻³ 10⁻6 हो गया, और यहाँ पे 10⁻1 तो 10⁻7। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो आंसर आया है वो है 3.14 इंटू 10⁻7 ओम मीटर। समझ आ गया होगा, ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टिविटी निकालने का तरीका हो गया। याद रखिएगा, अगर आपको डायमेंशंस जो मतलब दे रखी हैं वो अगर मीटर, ठीक है, सेकेंड्स इसमें नहीं है तो आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फाइंड द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द बिलो सर्किट। हमें इसमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो केस होते थे, एक तो रेजिस्टेंसेज इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंसेज इन सीरीज के क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही साथ लगे हुए हैं। और चेक करने का तरीका भी होता है, आप क्या करिए, बैटरी से करंट फ्लो कराइए। ठीक है, तो अगर ये करंट सभी से सेम वैल्यू वाला पास हो जा रहा है तो ये क्या है, सीरीज में है। ये सब क्या है, सीरीज में है। तो इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो हमें पता है R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे सो ऑन, ये चलता चले जाता है। क्लियर, तो सबको हमें ऐड ही करना है, 2 प्लस 3 या हम इसको ऐसे प्लस कर देते हैं। ठीक है, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 ओम ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया 12 ओम। समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये पैरेलल में है सारे। ठीक है, तो ये पैरेलल में कैसे पता लगेगा, अगर हमने करंट यहाँ से आई पास किया तो ये जो करंट है ये हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अगर करंट आपका डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये पैरेलल में है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। मतलब अगर आप और भी हैं, 3 हैं 4 हैं, जो भी है आपका चलता चले जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1/R हमें निकालना है, आर इक्विवेलेंट। हमारे को क्या क्या दे रखा है, 1/5 प्लस 1/12 एंड 1/28। ठीक है, इन सब का एलसीएम आपको निकालना है पहले। ठीक है, तो एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 12 5 60, और ये 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 42, तो ये हो गया 420 एलसीएम, 420 एलसीएम। ठीक है, 5 से करेंगे, 5 8 जा 45, 4 जा 20, 5 8 जा 40 हो गया, और 5 4 जा 20। ठीक है, प्लस 12 से करेंगे, 12 से अगर डिवाइड करें तो 12 3 जा 36, फिर 60 आ गया, 12 5 जा 60। ठीक है, 28 करेंगे, 28 से करेंगे 15 आएगा। ठीक है, सबका सम करते हैं, सबका सम करते हैं।
5 + 5 14 1 8 और 4 12 12 प्लस, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्योंकि हमें इक्विवेलेंट निकालना है आर, ये 1/r की वैल्यू है, ये जो आया है वैल्यू, ये 1/r की वैल्यू है। तो 1/r है तो हमें आर निकालना है, आर की वैल्यू आ जाएगी 420/134। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो आती है आपकी वैल्यू अगर आप करेंगे तो ये आएगी ऐसे 3.13 के आसपास बनेगी, ठीक है। या 3.14 या 1.13 के आसपास ये बनेगी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपकी आर निकल गया इस तरह से। तो आर इक्विवेलेंट निकालने का जो पैरेलल में कैसे करते हैं, हमें 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, सबका हमने एलसीएम ले लिया, 420 आया, फिर हमने 5 से किया डिवाइड, 84 35 एंड 15, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, समझ आ गया होगा। तो ये आपका हो गया 3.13 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है रेडियो सेट, एक सेट है रेडियो का, उसमें 60 वॉट दे रखा है। वॉट क्या होता है, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, ये पावर की यूनिट है। तो ये पावर है और रन कितने घंटे के लिए चल रहा है, 50 आवर्स के लिए, 50 आवर्स के लिए चलता है, क्लियर। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड, हमारी चेक करना है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हो रही है। चलिए तो हमें यहाँ से याद रखना है पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व। तो पावर तो हमें दे रखी है इस बार 60, तो हमें यहाँ पावर दे रखी है 60, एनर्जी हमें निकालनी है और टाइम हमें दे रखा है 50 आवर्स। 50 आवर्स को हमें किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें 50 आवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। तो हमें सेकंड्स में कन्वर्ट कर, एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। तो एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 इंटू 50 इंटू 3600 जूल, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई करते हैं 630, ये 3000 हो गया, 3600, जीरोस काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 तो जीरो है ही, तो 10⁵ हम ऐसे ले जाते हैं और बचा हमारा 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 करेंगे 6 18 और 108 बन जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से बन गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेसिमल्स को सही से करें, 1.08 इंटू 10⁻7 जूल, ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। तो सिंपल है, बेसिकली आपको याद रखना है जो आपकी पावर होती है, मतलब उसमें वो होता क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है, बट उसमें भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम जो होना चाहिए सेकंड्स में रखना है, क्लियर, यहाँ पे समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये थोड़ा ये न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी है, तो इसको समझते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट, एक सर्किट में गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है। तो एक अगर हम बात करें एक सर्किट में, जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बेसिकली करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको बताता है उसमें, और प्लस वो डायरेक्शन भी शो करता है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसका आंसर है, जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या करता है, एक तो करंट की डायरेक्शन बताता है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और उसकी इंटेंसिटी बताता है कि कितना फ्लो कर रहा है, समझ आ गया। और इसका अगर हम बात करें यूजेस की बात करें, तो ये हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है कि हमें इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम्स है हमारे, उनको मॉनिटर करने के लिए कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब आपका करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब कुछ कलेक्ट करने के लिए, कैलिब्रेशन के लिए जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एमीटर्स वोल्ट मीटर्स, ठीक है, और अदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको कैलिब्रेट करने के लिए भी यूज होता है, और हमारे लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट करते हैं हम जो, उसमें भी गैल्वेनोमीटर यूज होता है। तो इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, क्लियर, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंशन वन रीजन व्हाई टंगस्टन इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड टू मेक फिलामेंट्स। देखो टंगस्टन यूज होता है फिलामेंट्स बनाने में, हमारे जो पुराने बल्ब्स आते थे 100 वॉट ऑफ, जो हम कहते थे ना 100 वॉट का बल्ब आ रहा है, तो उसमें टंगस्टन के फिलामेंट्स यूज होते थे। उसका एक रीजन था बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो यही है। तो टंगस्टन इज यूज्ड टू मेक द फिलामेंट्स बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई होता है, इसीलिए, समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पे है कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, जो टोस्टर्स के कॉइल होते हैं वो अलॉय से बनाए जाते हैं रेदर देन प्योर मेटल, प्योर मेटल ना यूज करके हम अलॉय यूज करते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो अलॉय होते हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हमारे को मिल जाती हैं, जैसे कि
हाई रेजिस्टेंस बन जाता है। जब हाई रेजिस्टेंस होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और सेकेंडली वो मेल्ट नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर्स में, तो उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से हम जो अलॉयज होते हैं इनको यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद समझिएगा, ये आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ वोल्ट मीटर एंड एमीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्ट मीटर का सिंबल हम बोले तो वी इस तरह से रहता है, और एमीटर इस तरीके से रहता है। अगर हम बात करें, आपको ये याद रखना है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, पैरेलल में लगता है, और एमीटर जो है वो सीरीज में लगता है, ठीक है। तो एक सर्किट अगर हमारा है, अगर हमारा एक सर्किट है तो एमीटर क्या लगेगा, सीरीज में लग जाएगा, और वोल्ट मीटर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में ले जाना पड़ेगा। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है और एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन में, ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो इसको समझते हैं, किस किन फैक्टर्स पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखिए, एक तो हम तरीके से याद कर सकते हैं, हमें पता है आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो इससे हमें को 3 चीजें पता लग जाती है। एक तो रो मतलब मटेरियल पे डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल है, मतलब क्या आप जो मटेरियल, हर मटेरियल की ना कंडक्टिविटी होती है, तो इसी वजह से क्या होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे कॉपर का अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है, तो रेजिस्टिविटी सबकी अलग होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, पहली चीज। सेकंड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल की, ठीक है। फिर उसके बाद लेंथ के बाद आ जाता है एरिया, आपको एरिया पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का एरिया किस तरीके से है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन का एरिया भी मैटर करता है। तो इसमें रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया की। अगर आपका एरिया जो है क्रॉस सेक्शन वो चेंज होगा, बढ़ेगा, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस तरीके से रहता है। और लास्ट जो है वो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो आपको याद रखना है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। समझ आ गया। तो ये 4 पॉइंट हैं जिन पे ये एक रेजिस्टेंस हमारा जो कंडक्ट होता है ना वो डिपेंड करता है, मटेरियल, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद, विच इज विच इज बेटर वे टू कनेक्ट द लाइट्स एंड अदर अप्लायंसेज इन अ डोमेस्टिक वायरिंग। अगर हम बात करें कि किस तरीके से कनेक्ट करने में फायदा होता है, सीरीज या पैरेलल, ठीक है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं सीरीज और पैरेलल की, हम बात कर रहे हैं सीरीज वर्सेस पैरेलल, पैरेलल की हम बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, हमें देखना है कौन से, हमें पता है हमारे घरों में जो कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल में होते हैं। पैरेलल में होने का फायदा क्यों है ये समझते हैं। तो जब पैरेलल में होते हैं, जब हमारे अप्लायंसेज बहुत सारे, अगर हम बोले ये सारे अप्लायंसेज पैरेलल में लगे हुए हैं, है ना, तो उसमें होता है क्या है, फायदा ये हो जाता है कि जो हमारी वोल्टेज है वो हर एक में क्या होता है, इक्वली चली जाती है। जो वोल्टेज वी है तो इसके अक्रॉस भी वी वोल्टेज होगी और उसके अक्रॉस भी वी वोल्टेज होगी। तो पहला पॉइंट जो आता है वो है, ऑल द अप्लायंस गेट द देयर रेटेड वोल्टेज, जो रेटेड वोल्टेज है वो मिलती है, और वो फंक्शन करेंगे एफिशिएंटली, तो वो एफिशिएंटली फंक्शन करेंगे। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, किसी पे ज़्यादा वोल्टेज आती है, किसी पे कम वोल्टेज आती है, तो वो फंक्शन प्रॉपर नहीं करते हैं। पैरेलल में जो वोल्टेज होती है वो सब पे इक्वल रहती है, तो इसी वजह से वो फंक्शन एफिशिएंटली करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, ऑल द कंपोनेंट्स, जो जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट स्विच हम दे सकते हैं। अगर मेरे को स्विच देने हैं सबके, तो मैं यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, इसका यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, तो हर एक को आराम से स्विच दे सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर हम सीरीज में लगा देते हैं, सीरीज में लगा देते हैं, अगर एक भी अप्लायंसेस में फॉल्टी हो गया, खराब हो गया, जैसे बल्ब, एक बल्ब खराब हो गया, तो आगे वाले बल्ब जो है वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि करंट को पास तो इसी से होना है। तो अगर ये वाला खराब हो गया तो आगे वाले काम नहीं करेंगे। तो अगर वन ऑफ द अप्लायंस गेट फॉल्टी, इट डज नॉट अफेक्ट द अदर अप्लायंसेस इन पैरेलल, बट इन सीरीज अगर एक फॉल्टी हो जाएगा तो सारे के सारे बंद हो जाते हैं। तो ये 3 आपके पॉइंट होते हैं जो कि हमें पैरेलल कनेक्शन करने की एडवांटेज देते हैं। समझ आ गया। तो हमें ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता रहता है ये, ठीक है। तो हमें सीरीज और पैरेलल में से कौन सा इंपॉर्टेंट मतलब सर्किट हमें लगाना चाहिए, पैरेलल सर्किट लगाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय
इस बार भी पावर दिया है और टाइम दे रखा है। तो करते हैं सिंपल, ये तो हमने क्वेश्चन अभी किया था, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो एनर्जी को हमें निकालना है, तो पावर है आपकी इस बार पावर इंटू टाइम हो जाएगा। पावर है आपका 120 वॉट और टाइम है आपका 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो 3 जीरोज हैं, 3 तो जीरो आ ही गए, 6 टू जा 12 और 12 12 जा 144। तो ये जूल आपका आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने क्या किया, एनर्जी कंज्यूम कर लिया, निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। टू रजिस्टर्स, रेजिस्टेंस है आपका 5 ओम एंड 10 ओम आर रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट सो एज टू ऑब्टेन। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं। हमने क्या किया, हमें दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 5 ओम का और एक 10 ओम का। वोल्ट जो आपकी बैटरी है वो 6 वोल्ट की बैटरी है हमारी, उसमें हमने कनेक्ट किया हुआ है। हमें क्या करना है, हाउ विल यू कनेक्ट, हम किस तरह कनेक्ट करेंगे कि रेजिस्टेंस जो है मिनिमम करंट फ्लो हो और मैक्सिमम करंट फ्लो हो, दो केस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मिनिमम करंट के लिए। मिनिमम करंट, मिनिमम करंट के लिए अगर हम बात करें तो हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी तो करंट कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम मिनिमम करंट के लिए हम हमेशा किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। तो जिससे क्या होगा, जब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारा करंट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो अगर हमने वोल्टेज को हमने फिक्स रख दिया, वोल्टेज तो कर दिया, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के क्या इन्वर्सली है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम बात करें V को कांस्टेंट कर देते हैं तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से सीरीज में अगर हम बात करते हैं तो हमने सीरीज में लगा दिया, ये 5 ओम, यहाँ 10 ओम, ठीक है, और बैटरी है हमारी 6 वोल्ट की। चलिए देखते हैं कितना करंट निकलता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम, इसका रेजिस्टेंस तो 15 ओम है। तो V इज इक्वल टू आई आर लगा देते हैं, V इज इक्वल टू आई निकालना है हमें, R हमारा 15 है। तो आई आ गया हमारा 6/15, 3 टेबल से कटेगा, 3 5 ये हो गया 0.54 जा 20। तो 0.4 एम्पियर करंट आया आपका मिनिमम के केस में। तो यहाँ 0.4 एम्पियर करंट आ गया मिनिमम के केस में। फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको पैरेलल में लगाते हैं। अब हम मैक्सिमम के लिए बात करेंगे। तो मैक्सिमम में हमें पैरेलल में लगाना पड़ता है, इन पैरेलल। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मैक्सिमम, मैक्सिमम में हमेशा पैरेलल में लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम करंट के लिए। चलिए तो पैरेलल में लगा देते हैं, ये 5 ओम ऊपर, नीचे 10 ओम। पैरेलल रेजिस्टेंस देख लेते कितना है, 1/5 प्लस 1/10, एलसीएम आया 10, तो यहाँ आ गया 2 + 1, तो आपका रेजिस्टेंस आ गया 1/R है ये, तो R आपका आ गया 10/3। ठीक है, तो V इजिकल टू आई आर लगाते हैं फिर से, V इजिकल टू आई, R कितना है 10/3, तो I आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको 1.8 एम्पियर। तो मैक्सिमम करंट कितना हो गया, 1.8 एम्पियर हो गया। ठीक है, समझ आया होगा, क्लियर। तो ये आपका हो गया। तो हमारा को समझ आया हमने क्या किया, अगर हमने देखा मिनिमम करंट के लिए हमारा ये जो होता है ये किस में लगना है, सीरीज में। और इस टाइम पे स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट कितना आ रहा है, 0.4 एम्पियर। और जब हम पैरेलल में लगा रहे हैं तो इस टाइम पे स्ट्रेंथ ऑफ करंट कितना आ रहा है, 0.8 एम्पियर। क्लियर, तो यहाँ समझ आ गया होगा आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये आपका थ्योरी क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये पूछा जाता है। तो जूल्स लॉ क्या कहता है ये समझते हैं। जूल्स लॉ ये कहता है कि अगर हम कोई भी करंट में, अगर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस है या कुछ भी है उसमें हम करंट फ्लो करते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस की वजह से, जो आपका रजिस्टर है, कंडक्टर है, उसमें रेजिस्टेंस देता ही देता है वो थोड़ा सा, उसकी वजह से क्या होता है, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हमें काम करने के लिए जब हम वर्क करते हैं तो वो एनर्जी की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, या हीट एनर्जी बन जाती है। उस हीट जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका ऑब्वियस मतलब टेम्परेचर बढ़ना है।
इसी को कहा, इसी पे उसने क्या कहा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग निकाला, उन्होंने फॉर्मूला निकाला। तो हमें पता है व्हेन करंट फ्लो इन थ्रू द सर्किट, हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट हीट इज इक्वल टू, जो हीट निकलती है वो किसके बराबर होती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये है आपका जूल्स लॉ। H क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। I इज द करंट जो आपका सर्किट में चल रहा है, R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, और T इज द टाइम, T इज द टाइम। क्लियर, समझ आ गया। तो हीट, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम, ये आपको समझ आ रहा होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, दो टू लैंप्स है, रेटेड दे रखा है 100 वॉट 220 वोल्ट, 60 वॉट 220 वोल्ट, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द सप्लाई, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको हमें देखना है, ये सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं दोनों। तो इनको हमें चेक करना है कि कितना वोल्टेज वो क्रिएट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझ आ गया। नाउ अब हम बात करते हैं किस, ये चीज कितना आता है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि जिसमें आपको दे रखा हो कि पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है और आपको वोल्टेज दे रखा है, तो आपको पहले क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो आपको कहाँ से ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या है, हमें पता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर अपॉन पी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले के लिए, फर्स्ट वाले पहले वाले के लिए निकालते हैं। तो पहले वाले का रेजिस्टेंस R1 जो होगा वो होगा वी स्क्वायर, वी कितना है 220, इसका स्क्वायर करेंगे तो दो बार लिख सकते हैं, अपॉन पावर 100 हो गया, एक जीरो से एक जीरो, ये दोनों जीरो कट गए, तो 22 इंटू 22 440, 484, 484 ये आपका ओम बन गया रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकंड वाले के लिए, रेजिस्टेंस नंबर 2 के लिए R2, वही पावर को दो बार लिखेंगे, 220 इंटू 220 अपॉन 60। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एक जीरो से जीरो कट गया, आपका आ गया 4840 अपॉन 6, ये आपका रेजिस्टेंस आ गए, ठीक है दोनों। अब इन दोनों को पैरेलल में लगा देते हैं, तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। ये वाला मेथड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कभी कभी यहाँ पे तो क्वेश्चन में क्या है, वोल्टेज सेम दे रखा है कि ये 220 वोल्ट है, ये भी 220 वोल्ट है और ये 220 वोल्ट है। कल की डेट में ये क्वेश्चन में यहाँ वोल्टेज चेंज हो जाता है, तो आपका आंसर दूसरे मेथड से जो आप करेंगे, एक सीधा आपने लगाया, अगर यहाँ से हम निकाल लेते हैं ना सीधा, तो उससे भी हम वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी जगह 220 वोल्ट ही है। बट हम अगर चाहें, अगर सपोज करिए क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला मेथड है। आप दूसरा मेथड बताएंगे, क्योंकि अगर सेम है तो कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्या करना पड़ता है, अगर अगर यहाँ पे सपोज करिए कोई भी वोल्टेज हो, आपने वो देखा नहीं, तो हमें पहले क्या आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये हो गया, दोनों को ऐड करेंगे 14, ये हो गया, नीचे ये आएगा आपका, ऊपर 6 चले जाएगा, 4840, ठीक है। एलसीएम लेंगे 4840 आ जाएगा, ठीक है। ये इससे करेंगे 10 प्लस 16, 6 आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 16 अपॉन 4840, क्लियर। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट हमारा आ गया, हम अभी ज़्यादा सॉल्व करते नहीं है, ये हो गया, यहाँ तक आ गया। अब हमें सिंपल v इजिकल टू आई आर लगाना है, v दे रखा है 220, अब हमें v इजिकल टू आई आर लगाते हैं, v इजिकल टू आई निकालना है हमें, है ना। और r कितना आ गया 4840 अपॉन 16, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन में करते हैं, i इजिकल टू हमारा आया, आप देखेंगे जो i है वो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से वहाँ चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका i आ गया है 220 इंटू 16 अपॉन 4840, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, जीरो से एक जीरो कटा, 22 से करेंगे तो 22 ही हो जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर था, ठीक है। 2 से काटेंगे 11 अपॉन 8 अपॉन 11, तो ये आपका 8 अपॉन 11 आया है, तो ये हो गया आपका 0.7272 चलता चले जाएगा एम्पियर। ये आपका इस तरीके से बन गया। तो आपका करंट जो ड्रॉन किया गया है वो है 0.72 एम्पियर, समझ आया। इस क्वेश्चन में हमारे को जो हमारी सप्लाइड वोल्टेज थी वो भी सेम ही थी एज कम्पेयर टू जो हमारे को जो रेटेड वोल्टेज है। तो इसको करने के एक और इजी तरीका है, बट अगर हम बात करें जनरल मेथड करना है, वो ये तरीका है। आपको क्या करना है,
जो भी आपको अप्लायंस दिया हुआ है उससे पहले उसका रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस निकालने के बाद उसको जो सीरीज या पैरेलल जो कंडीशन दे रखी है उस पर रखना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने के बाद आपको V इजिकल टू आई आर लगा देना है। समझ आया? तो V इजिकल टू आई आर जैसे आप लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आया है वो है आपका 0.72 एम्पियर। क्लियर? समझ आ गया? इसको करने का तरीका एक और है, वो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि देखिए हमें पता है दो बल्ब लगे, दो रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला है 100 वॉट 220 वोल्ट, और यहाँ 60 वॉट 220 वोल्ट, और कनेक्ट भी क्या किया गया है 220 वोल्ट से ही किया गया है। ठीक है, ये 220 वोल्ट से ही किया गया है, तो वोल्टेज सबकी सेम है, तो वोल्टेज ही हम उतनी सप्लाई कर रहे हैं। तो हमें बस सिंपल यहाँ से हमें एक और पता है पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वी आई। पावर इज इक्वल टू वी आई। तो हम इसमें क्या है, हमें पहले वाले केस में आई निकाल सकते हैं। पहले वाले केस में हम आई निकाल सकते हैं। आई क्या हो जाएगा, तो सीधा है आई इज इक्वल टू पावर, पावर 100 अपॉन वोल्टेज 220। ये I1 आ गया, ये I1 जो इधर को जा रहा है, और यहाँ I2 है। तो I2 कितना आ जाएगा, इस तरीके से I2 आ जाएगा आपका, वोल्टेज जो है वो, जो पावर है वो आपकी 60 है अपॉन वोल्टेज, अपॉन वोल्टेज। ठीक है, ये दोनों, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 160 ऐड करेंगे अपॉन 220 आ गया, 0 से 0 कटा, ये आपका आया 8/11, और वही आंसर आ गया 0.72 एम्पियर। ठीक है, तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर वोल्टेज यहाँ सप्लाइड वोल्टेज और जो अप्लायंसेस की रेटेड वोल्टेज है सेम है, तो हम सीधा करंट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पावर इक्वल टू वी आई। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर सपोज करिए जो सप्लाइड वोल्टेज है वो चेंज हो जाती है, अगर 110 दे देता तो आपका ये आंसर बदल जाता। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा, अगर आपको ये वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज सेम नहीं है तो आपको ये तरीका यूज करना पड़ेगा, पहले वाला, और नहीं है अगर वोल्टेज सेम है तो आप सेकंड वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। समझ आ गया होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, ये एमसीक्यू में आते हैं क्वेश्चंस। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी मेक यूजिंग 5 रेजिस्टर्स। इस 5 रेजिस्टर कितने हैं हमारे पास, 1/5 ओम के हैं। अगर हमें मैक्सिमम की बात जब भी आती है तो हमेशा वो सीरीज में लगाए जाते हैं, तो हमेशा कितने सीरीज में लगाने हैं, 5 है तो 5 आप सीरीज में लगा दीजिए। ठीक है, तो पांचों को आपने सीरीज में ऐड कर दिया तो इसका आंसर आ जाएगा 1 ओम। तो योर ऑप्शन इज डी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर दे रखा है, लेंथ है एल, ठीक है, यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन ए एंड रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो हमें पता लगा कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है इसमें। एक अदर दूसरा कंडक्टर है जिसकी लेंथ है 2L एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेम मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है तो रो, मतलब ये जो आपको दिख रहा है मटेरियल सेम, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ओम है, ये जो रो है रेजिस्टिविटी, ये सेम है। तो सेम है ना, उसकी होने की वजह से अब बात कर रहा है, वो बोल रहा है सेकंड जो है, ये तो R1 है, ये R2 है, इसमें मटेरियल सेम है, मटेरियल क्या है, सेम है, लेंथ कितनी है 2L है, बस एरिया कितना होगा, क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2 दे रखा है, तो हमें बताना है A1 और A2 में रिलेशन क्या, A1 और यहाँ A2 ले लेते हैं, इनमें रिलेशन क्या है, इसमें हमें रिलेशन बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोनों सेम है तो इक्वल रख देते हैं, रो L अपॉन A1 इज इक्वल टू रो 2L अपॉन A2। रो से रो कैंसिल हुआ, L से L कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आ जाएगा A2 किसके बराबर आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A, यही है ना, तो आंसर इसका आपका सी हो गया। क्लियर, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ 2 रेजिस्टर्स दे रखे हैं, 2 ओम के 4 ओम का, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 6 वोल्ट बैटरी। हमें बताना है हीट डिसिपेटेड कितना हो रहा है 4 ओम रेजिस्टेंस इन 5 सेकंड। 4 ओम रेजिस्टेंस से कितना हीट डिसिपेट होता है। हीट के लिए हमें पता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है I²RT। हमें क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, हमें करंट निकालना है, तो हमें यहाँ करंट निकालना है, कितना करंट फ्लो कर रहा है। चलिए, तो ये हम सीरीज में है, तो इनका सीरीज में होने की वजह से इनका रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट कितना बन गया 6 ओम, आर इक्विवेलेंट हो गया 6 ओम। क्लियर, तो हमें V इक्वल टू आई आर लगाना है सीधा। V कितना है 6, I हमें निकालना है, R आपको 6 हो गया,
तो आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। ठीक है, तो करंट की वैल्यू हो गई 1 एम्पियर। अब हमें इसके वो देखना है कि इससे कितना हीट डिसिपेट हुआ है। तो चलो हीट की निकाल लेते हैं वैल्यू। एच इज इक्वल टू आई कितना है? 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। ठीक है, आर कितना है हमारा? 4, और टाइम कितना दे रखा है? 5। तो 4 5 20 जूल। 5 सेकंड में कितना होगा? 20 जूल होगा। तो आंसर इज सी ऑप्शन, 20 जूल। समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, अब वही है, इसमें बस पैरेलल में दे रखे हैं। अब क्या दे रखे हैं? पैरेलल में दे रखे हैं। तो हमें हीट डिसिपेटेड बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे हम करंट, अगर यहाँ से बैटरी से आई करंट गया तो करंट यहाँ डिवाइड हो गया दो में, I1 और I2 में, है ना। करंट दो में डिवाइड हो गया। तो अब हमारे को क्या करना है, हमें खाली 4 ओम वाले से बात करनी है, तो हम I2 के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल में एक फायदा होता है, हमें इजी हो जाता है। क्यों? पैरेलल में वोल्टेज हर एक के अक्रॉस सेम हो जाती है। तो इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है? 6 वोल्ट। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू आई आर। आर कितना है? 4 ओम। वोल्टेज 6 था, तो आई आ गया यहाँ से 3/2 या 1.5, जिसे हम कहते हैं 1.5 एम्पियर। क्लियर? तो ये आपका करंट बन गया। अब ये करंट बन गया, तो अब हमें क्या निकलना है? करंट मिल गया हमें हीट निकालनी है। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई इतना है 1.5 का स्क्वायर। आर कितना दे रखा है? 4 इंटू टी है 5। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 1.5 का होता है 2.25, 4 5 20। ठीक है, पॉइंट जीरो से एक पॉइंट हटा के पीछे लेके आए, करते हैं मल्टीप्लाई। 5 2 10, 0 1, 2 4 5, 2 4, 45 जूल। ऑप्शन कौन सा है हमारा? ए ऑप्शन। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से हमने ये इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चंस कर दिए। समझ आया? तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।